हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, और टारगेट हम कितना रखें और स्टॉप लॉस कितना रखें, एंट्री कब लेनी चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डबल बॉटम को हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं, तो ये डबल बॉटम पैटर्न है। ओके, ये कैसे बनता है? ये बनता है यूं, ऊपर से नीचे आता है, नीचे एक बार आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उसके बाद फिर से नीचे आता है। ये मतलब 2 बार नीचे आता है, 3 बार ऊपर, फिर यहाँ से एक बार आया, फर्स्ट बॉटम लगाया, फिर सेकंड बॉटम लगाया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके जैसे ही यहाँ पे आके यहाँ से ब्रेकआउट देता है इस लाइन को, ये हम जो है डब्ल्यू पैटर्न जहाँ पे भी बनेगा तो इसका सेंटर जो है वहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे, जिसको हम नेक लाइन कहते हैं। नेक लाइन कहते हैं, तो उसको वो उस लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, मतलब डब्ल्यू पैटर्न हो बन के पूरा हो जाएगा और उसके बाद ऊपर जा रही है मार्केट, तो वहाँ से हमें एंट्री ले लेनी है। ओके, और टारगेट हम कितना रखेंगे? टारगेट इसका जो डब्ल्यू पैटर्न का ये सेंटर वाला हिस्सा है, इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी है रेंज है, उतना हम टारगेट रखते हैं ऊपर। ओके, तो मैं ये डिलीट करके फिर से लगा के आपको दिखाता हूँ। हम इस पे प्राइस रेंज का जो है यूज़ करेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक हम इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, ड्रा करके फिर इसका क्लोन बनाएंगे, क्लोन बना के ऊपर रखेंगे। ऊपर मतलब हमें पता चलेगा कि कितना टारगेट हमें रखना चाहिए इस हिसाब से, तो हम इसका क्लोन बना के ऊपर रखेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इतना टारगेट रखना है। तो मैं इसको क्लोन बना देता हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए फिर से बना के ऊपर रखते हैं। तो देखें, ऊपर ये रख दिया मैंने, और इतना हम टारगेट रखते हैं। तो चलो इसको चार्ट में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखें, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ओके, ये चार्ट में कुछ इस तरह दिखता है। तो मैं नीचे सबसे पहले लाइन ड्रा करूँगा ताकि हमें पता चले कि नीचे 2 बार लगा है इस लाइन को। तो देखें, दोनों बार इसी लाइन को लगा है। कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। तो एक ये मैंने नीचे लगा दी लाइन, तो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे बन रहा है। तो ये देखें, ऊपर से पहले मार्केट नीचे आई है, एक बार नीचे वाली लाइन पे आई है। ओके, उसके बाद फिर ऊपर गई है, फिर नीचे वाली लाइन पे आई है, मतलब 2 बार टच हो गया, डबल बॉटम इसने दे दिया, उसके बाद फिर ऊपर गई है। चलो ये तो बन गया। अब हम नेक लाइन लगाएंगे इस पे, जैसे हमें पता चले कि ब्रेकआउट कब दिया इसने, तो ब्रेकआउट जैसे ही देगा उसके बाद हमें एंट्री ले लेनी है। तो हम इस पे ट्रेड लाइन का यूज़ कर लेते हैं, या फिर रेक्टेंगल का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं यहाँ से लेकर उधर तक। इसका सेंटर जो है डब्ल्यू पैटर्न का, वो इस पे टच होना चाहिए। ओके, जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पे हमें ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखें, तीनों जो है इसको टच हो रही है। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेम कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो येलो ही रख लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, इसने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। तो मैं आप लोगों को ये बढ़ा के भी दिखाता हूँ। देखें, डब्ल्यू पैटर्न बना है कि नहीं बना है, आप खुद देख लें। ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ओके, आप खुद देख भी सकते हैं, बिल्कुल डब्ल्यू पैटर्न है। तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया है इसने, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। इस कैंडल ये कैंडल देखो, इसने ब्रेक किया इस लाइन को। ओके, उसके बाद दूसरी कैंडल्स जो बनी है वो सीधी ऊपर की तरफ गई है, मतलब फिर मार्केट ऊपर गई है। ओके, तो एसएल कैसे लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हम टारगेट के लिए प्राइस रेंज का यूज़ करेंगे, जैसे हमें पता चल सके कि कितना हमारा टारगेट रखना है हमें। तो हम यहाँ से यूँ ड्रा कर लेते हैं, पहले इसको माप लेते हैं कि ये कितना बन रहा है। ठीक है, क्लोन बना लेंगे हम, क्योंकि हमें ऊपर लगाना है ये। तो हम ये यहाँ से एंट्री जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से भी हम ये लगा लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखें,
जहाँ से हमने एंट्री ली है। ऊपर देखें मार्केट कहाँ तक गई है। हमारा जितना टारगेट बन रहा था उससे ऊपर गई है, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो हिट हो गया है। हमें बस टारगेट चाहिए था, तो हमारा दूसरों से कोई वास्ता नहीं, हमारा टारगेट हिट हो गया, बस हमें यही चाहिए। और एसिल हम इसका कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ देखें डब्ल्यू पैटर्न का जो सेंटर है ना, वहाँ पे हम एसिल लगाते हैं इसका, लेकिन नीचे वाला लो जो है हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हमें, अगर आप डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को डब्ल्यू पैटर्न का सेंटर लगाना है एसिल, और टारगेट जो मैंने बताया इसका सेंटर जो था वो लगाना है। ओके, तो ये है ट्रिपल बॉटम। ओके, ये दूसरा पैटर्न है, वो डब्ल्यू पैटर्न था और ये है ट्रिपल बॉटम। उसमें 2 बार नीचे टच हो रहा था, इसमें 3 बार हो रहा है। मतलब डब्ल्यू पैटर्न ना बने और डब्ल्यू पैटर्न बन के फिर मार्केट नीचे आ जाए, ब्रेकआउट ना दे, तो फिर उसके बाद ये पैटर्न बनता है। तो आप देखें यहाँ पे 1 बार आया, 3 बार आया, और नेकलाइन हमने जो ड्रा की है उसको ब्रेक किया है, तो फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। ओके, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं इसको चार्ट में भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बस यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके, तो इसका एसिल भी सेम है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न का रखना था सेंटर, इसका भी सेंटर ही आप लोगों को रखना है एसिल, और टारगेट भी इसका जो सेंटर है वो ही लगाना है आपको, क्योंकि इसमें सेम ही है। तो चार्ट पैटर्न उधर देखते हैं हम चार्ट में कैसे बनता है। देखें इसमें ये ट्रिपल बॉटम बना है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन वही बना है। ओके, तो हम यहाँ पे नीचे ड्रा कर लेंगे इसको। देखें तीनों टच हुई हैं। ओके, इसको जो मैंने नीचे लाइन ड्रा की है, और फिर सेम ऊपर भी कर लेंगे हम ड्रा, ताकि हमें पता चल सके कि ब्रेकआउट कब दिया है। जैसे ब्रेकआउट दे उसके बाद हम एंट्री लेंगे। ओके, तो इसलिए हम दोनों तरफ ड्रा कर लेते हैं। तो हमने ऊपर भी ड्रा कर ली, तो हम ऐसा करते हैं इसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का येलो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसका वाइट रख लेते हैं। तो कलर हमारा चेंज हो गया, कलर हमारा वाइट हो गया। ओके, तो अब आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ठीक है। तो पेथ का हम यूज़ करेंगे इसमें। अब देखें मार्केट ऊपर से नीचे आई है, ठीक है, एक बार नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ऊपर वाली लाइन को टच किया है, फिर नीचे आई है, नीचे वाली लाइन को टच किया है, फिर ऊपर गई है 2 बार, फिर तीसरी बार नीचे आई है, उसके बाद जो ऊपर गई है फिर ब्रेकआउट देके सीधा ऊपर गई है। ओके, 2 बार गई, डब्ल्यू पैटर्न बना, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट नहीं दिया उसने, तो फिर नीचे आ गई मार्केट, उसके बाद फिर ऊपर गई। तो टारगेट इसका हम सेम ही रखेंगे, बीच वाला सेंटर जैसे डब्ल्यू पैटर्न का रखा था वैसे ही इसका भी रखेंगे। हम ज़्यादा टारगेट रखेंगे वो ज़्यादा लालच हो जाएगी, क्योंकि वो टच बाई चांस हो भी जाता है, आप लोगों का ज़्यादा भी मार्केट चली जाती है, लेकिन वो रिस्की होता है। तो हम टारगेट जितना बनता है उतना ही रखेंगे। ओके, तो हमने ये टारगेट यहाँ से लेकर कॉपी करके वहाँ पे ऊपर रख दिया, और देखें मार्केट गई है और हमारा टारगेट हिट हो गया है, आप देख सकते हैं खुद। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये लगा के भी दिखाता हूँ ताकि आप लोग को पता चले, ठीक है। अब टारगेट जो है हमारा उसको तो वो तो इजीली हिट हो गया है, और एसिल हम इसका यहाँ तक रखते हैं। ओके, वो आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि एसिल जो है हम कैसे मतलब सेट कर सकते हैं और कितना रखना चाहिए। इसमें मैं बस जस्ट आपको दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी आप इसका डब्ल्यू पैटर्न का या ट्रिपल बॉटम का सेंटर रख सकते हैं एसिल, और टारगेट जो है इसका सेंटर वाला जो बनता है सेंटर में आप माप लें, उतना टारगेट रखें आप, ठीक है। तो ये है हेड एंड शोल्डर। इसका एक हेड होता है बीच में और 2 होते हैं शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर। ओके, तो ये भी एक पैटर्न है, जैसे भी इसको लाइन ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर में होते हैं शोल्डर, और नीचे बड़ा वाला जो होता है वो हेड होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लाइन का यूज़ किया। एनालाइज करने में कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ में बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये करना है, यहाँ भी ये करना है। ओके, तो वो मार्केट ऊपर से आती है, ये फिर एक बार एक शोल्डर बना के फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, हेड बनाती है, मतलब शोल्डर से थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे आती है, फिर दूसरा शोल्डर बनाती है। वो शोल्डर जो होते हैं वो सेम ही जगह पे बनते हैं, और हेड जो होता है वो उनका सेंटर में होता है, और वो थोड़ा उनसे नीचे होता है, बड़ा होता है। ओके,
अब ऊपर नेक लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे, फिर उसको जैसे ही ब्रेकआउट देता है उसके बाद हमें एंट्री ले लेनी है। तो टारगेट कैसे लगाना है हमें, टारगेट ये हम इसका जो हेड है ना वो टारगेट हम रखते हैं, मतलब नेक लाइन से लेकर हेड का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ तक हम टारगेट सेट करते हैं। ओके, और इसका एसिल कहाँ पे लगाते हैं, एसिल हम लगाते हैं इसका शोल्डर जो है ना, हम शोल्डर तक एसिल लगाते हैं। और टारगेट तो बड़ा होता है, वैसे वो हेड है तो हेड तो लाजमी है शोल्डर से बड़ा ही होगा। तो टारगेट देखें यहाँ से लेकर ऊपर तक बन रहा है। तो मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाता हूँ, चार्ट में देखें मैंने ये ड्रा कर लिया हुआ है, क्योंकि बार बार आप लोगों को ड्रा करके दिखाऊंगा पूरा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने पहले 2-3 में आप लोगों को ड्रा करके दिखाया, अब ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो ये देखें ये है नेक लाइन और 2 शोल्डर हैं, लेफ़्ट शोल्डर राइट शोल्डर और हेड है। और हेड और ऊपर वाला जो टारगेट है वो मैंने पूरा ड्रा किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर थोड़ा नीचे आई है, लेकिन एसिल हमारा हिट नहीं हुआ, नीचे आई है, लॉस में आया था ट्रेड, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं चार्ट में जो है कुछ इस तरह से बनता है हेड एंड शोल्डर। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश फ्लैग। ये कुछ इस तरह से बनता है, मतलब एक बार ऊपर आया फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे 3 बार 4 बार कभी 5 बार कभी 6 बार भी ऐसे होता है। ओके, फिर जैसे इन लाइन को ब्रेक करेगा उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। और ये सीधी लाइंस कभी भी नहीं बनती, मतलब आपने सीधा ड्रा कर दिया ऐसे नहीं होता, कभी कभी ट्रेड ही बनती है। अभी जैसे देख रहे हैं आप, लेकिन लाइनों को टच किया है, मतलब एक लाइन को आप लाइन ड्रा कर दी ना आपने तो उसी को टच करेगा, उससे ऊपर ना जाएगा ना ही नीचे जाएगा। ओके, उसको ब्रेक नहीं करेगा जब तक ब्रेकआउट फुल नहीं देता, और ब्रेकआउट जैसे ही देगा फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं ऊपर गया है फिर नीचे गया है, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, 4 बार, एक बार एक साइड से टच हुआ है और 4 बार दूसरी साइड से, मतलब 4 बार नीचे से 4 बार ऊपर से, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। और इसका टारगेट जो है हम नीचे से देखते हैं कि नीचे वाली लो से लेकर ऊपर कहाँ पे बना है। तो मैं ये आप लोगों को चार्ट में दिखाता हूँ, तो चलें चार्ट में देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी सीधा नहीं बनता, ये कभी के ऊपर बनता है कभी नीचे बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये लाइन ड्रा कर दी, उसके बाद हम नीचे भी ये सेम लाइन ड्रा कर लेंगे। तो आप देखें ये ऐसे बनता है फ्लैग, कभी नीचे की तरफ होता है कभी ऊपर, इसको आप ना देखें लेकिन फ्लैग ऐसे ही होता है। ओके, तो मैं इसमें पेज भी यूज़ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हम देखें मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे फिर ऊपर गई है, ब्रेकआउट दिया है, इस ब्रेकआउट हम नहीं मानते इसको, ये ऐसे ही दिया है मतलब फेक है। फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब 4-5 बार ऊपर नीचे हुई है, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया है फिर मार्केट ऊपर गई है। ओके, तो इसका हम टारगेट कैसे सेट करते हैं, अब मेन पॉइंट वाली बात होती है ये, हम टारगेट इसका कैसे रखेंगे। टारगेट अब देखें पहले पहले मतलब जहाँ से मार्केट ऊपर आना शुरू हुई है उसके बाद जो फ्लैग बनाया है, तो टारगेट हम उस हिसाब से रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि इसने ब्रेक कैसे दिया है, मतलब हम टारगेट कितना रखेंगे। तो अब ये देखें ये नीचे वाला लो इसका है, तो लो से लेकर फ्लैग ऊपर तक हम इसका टारगेट सेट करते हैं। हम नीचे लो मतलब जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आना शुरू हुई है वहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ से फ्लैग बन रहा है वहाँ तक टारगेट रखते हैं। और चलो इसको कॉपी करके मैं ऊपर लगा के दिखाता हूँ कि टारगेट हमारा हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको हम अपनी साइड पे रख लेते हैं। अब देखें यहाँ से हमारा जितना टारगेट था वो तो हमारा हिट हो गया है, उससे भी ज़्यादा मार्केट ऊपर गई है, लेकिन हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा बस टारगेट हिट होना चाहिए। ओके, और इसका एसएल हम कितना रखेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ कि इसका एसएल हम कितना लगाएंगे। तो टारगेट तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम कैसे लगाएंगे, इतना टारगेट जितना बनता है वो तो हमारा हिट हो गया है, ऊपर देखें। ठीक है, और इसका एसएल लगाएंगे मतलब फ्लैग की जो नीची साइड है ना जहाँ पे इसने लास्ट लो दिया है वहाँ तक हम एसएल सेट कर लेंगे इसका। और टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताया टारगेट हमें वही रखना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ।
जो इसी की तरह बनता है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस है। तो ये है फेलिंग वेज। फेलिंग वेज कैसे बनता है तो फ्लैग की तरह ही, लेकिन ये पहले बड़े बड़े बनते हैं, ऊपर नीचे पहले बड़ा होता है, फिर आगे आगे छोटा होता जाता है। मतलब पहले बड़ा है देखें, फिर आगे जैसे ही जा रहा है तो छोटा होता जा रहा है। फिर इसने जैसे ब्रेकआउट दिया उसके बाद हमें एंट्री ले लेनी है। तो ये मतलब लाइन जो हम ड्रा करते हैं उसी पे टच होता है, कहीं और नहीं टच होगा। तो आप लाइन ड्रा करेंगे वो टेढ़ी बने या सीधी बने, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ से, उसके बाद हमें जो है एंट्री ले लेनी है। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चार्ट में कैसे बनता है ये। अब चार्ट में देखें यहाँ पे ये बन रहा है। तो इसका मतलब ये ना समझना कि कभी सीधा आप दिखा रहे हैं उधर, इधर तो टेढ़ा बन रहा है, इधर सीधा बन रहा है, तो ये ऐसा नहीं होता। मतलब कैसा भी बन सकता है लेकिन बनेगा इसी तरह, कभी सीधा होगा कभी मतलब टेढ़ा होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि इसने ब्रेकआउट कैसे दिया है। मतलब ऊपर नीचे गया है, ऊपर नीचे 3 बार ऊपर गया है फिर नीचे गया है। ओके, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, ये वाइट कैंडल आप लोगों को दिख रही होगी। इसके बाद ब्रेकआउट जैसे ही दिया है फिर ऊपर गई है मार्केट। तो इसका हम टारगेट कौन सा रखेंगे? इसका भी टारगेट सेम ही होगा, मतलब नीचे वाला जो लो है जहाँ से मतलब मार्केट ऊपर आना तक शुरू हुई है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक ऊपर तक। तो मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाता हूँ। तो हम फिर से प्राइस रेंज का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो टारगेट हमारा बन रहा है इतना। ओके, आप देख भी सकते हैं। इसका हम क्लोन बना लेते हैं, ये इसको ऊपर लगा देते हैं। जहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, जहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, तो वहाँ पे इसको रख लेंगे। ठीक है, और इसको अपनी साइड पे रख लेते हैं। तो आप लोग देखें टारगेट जो जितना हमने लगाया है, जितना रखा है, वो टारगेट हमारा हिट हो चुका है। ओके, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ से हमने एंट्री ली है, टारगेट हमारा हिट हो गया है। उसके बाद फिर ऊपर भी गई है मार्केट, लेकिन हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ओके, आप खुद देख सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो है हैंड एंड कप एंड हैंडल। अब ये कप एंड हैंडल है। अब ये सीधा जो मैंने ड्रा किया हुआ है जैसा, ऐसा नहीं बनता, ये बनता है कुछ इस तरह। मतलब ऊपर नीचे, क्योंकि चार्ट ऐसे नहीं बनती सीधे कभी भी, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे बनती है। आप देख सकते हैं, मैं इसलिए ड्रा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऐसे बनती है। आप ऐसे ना सोचेंगे इसने ऐसे ड्रा किया हुआ है तो ऐसे ही बनती होगी, लेकिन ऐसी नहीं बनती। ठीक है, कप हैंडल बन गया। ऊपर आप लोगों को नेक लाइन दे देनी है, क्योंकि तीनों के बीच में जो पहले जो है गोल बनता है, उसके बाद छोटा सा। तो इसका टारगेट जो है हमारा, ये कप का जो होता है ना बीच वाला सेंटर, वही हम इसका टारगेट रखते हैं। तो इसको कॉपी करके हम ऊपर लगाएंगे, जितना भी टारगेट बनता है उतना हम टारगेट ऊपर रख लेंगे। मतलब यहाँ से ब्रेकआउट दिया इसने कैप हैंडल ने, तो हम वहाँ से एंट्री ले लेते हैं, फिर टारगेट उस हिसाब से सेट करते हैं जो इसका बीच वाला सेंटर है। ओके, और एसएल इसका कितना लगाएंगे, एसएल भी मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाता हूँ। इसका जो हैंडल है ना, हम हैंडल का एसएल लगाते हैं। अब इसका एसएल बन रहा है ये, तो इतना हम एसएल लगाते हैं, और ऊपर टारगेट जो बन रहा है सेंटर वाला, वही टारगेट हम रखते हैं। तो चार्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें ऊपर नीचे, यहाँ पे देखें जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद हम एंट्री लेंगे इसमें। ठीक है, कप हैंडल बन के यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं, और टारगेट हम उस हिसाब से रखेंगे जो कप का बीच वाला सेंटर है। तो मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाता हूँ। अब ये है हमारा एसएल की रेंज। ठीक है, एसएल हमारा इतना होगा, और टारगेट हम इसका सेंटर रखेंगे जो कप का है। तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं कि हमारा टारगेट कितना बनता है और हिट होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो इसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसको फिर क्लोन बना लेंगे, इसका क्लोन बना के फिर ऊपर ड्रा कर लेंगे। देखें तो हमारा टारगेट जो बनता है ये बनता है। आप लोग देख रहे होंगे कि पहले मार्केट ऊपर गई है फिर नीचे आई है,
नीचे आई है, एंट्री पॉइंट पे मार्केट आई है, मतलब ऊपर जाके टारगेट के करीब जाके फिर नीचे आई है, लेकिन एसएल हमारा हिट नहीं हुआ। उसके बाद फिर ऊपर गई है, हमारा टारगेट हिट हो चुका है सक्सेसफुली। लेकिन ऊपर नीचे तो चार्ट होती रहती है, कभी भी सीधी नहीं चलती है, आप लोगों को पता है, ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो है टारगेट हमारा हिट हो चुका है। ओके, तो ये है सेमिकल ट्रायंगल। अब इसका आप लोग देख रहे होंगे, इसका एरो ऊपर नीचे क्यों है? क्योंकि ये एक तरफ, जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा, ऊपर की तरफ दे रहा है तो हम ऊपर का ट्रेड लेते हैं, अगर नीचे की तरफ दे रहा है तो नीचे की तरफ दे लेते हैं। ये भी सेम ही है फ्लैग, और जो दूसरा मैंने आप लोगों को चार्ट पैटर्न दिखाया उसी की तरह बनता है, मतलब पहले बड़ा फिर आगे छोटा 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 होता जाता है। ओके, और ये एक बार में ब्रेकआउट नहीं देता, ये 4 बार 5 बार 6 बार भी कभी बन जाता है ऐसे। तो इसका हम टारगेट कितना रखेंगे, आप लोग यही सोच रहे होंगे, तो टारगेट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ऊपर की तरफ अगर हमें टारगेट रखना है तो ऊपर की तरफ ऐसे मतलब लगाएंगे ये, और इसका एसएल जो है छोटा ही बनता है, मतलब इसमें यही फ़ायदा होता है कि इसका एसएल जो है हमें छोटा रखना पड़ता है, अगर नुकसान हमारा होता है तो कम ही होता है। ओके, तो चार्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ, चार्ट में इसका कैसे बनता है और टारगेट हम कितना रखेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखें, ऐसे ही बन रहा है, सेम ही बन रहा है, आप खुद देख रहे हैं। तो यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता तो फिर मार्केट नीचे जाती है। ओके, ये है सेमिकल ट्रायंगल, ये मतलब एक तरफ का नहीं होता, दोनों तरफ का होता है। तो इसका हम टारगेट कितना रखेंगे, टारगेट रखेंगे इसका भी सेम ही, मतलब जहाँ से लो है इसका वहाँ तक, या फिर जहाँ पे ये पहला पहला मतलब ऊपर से नीचे गया है ना, इसका ट्रायंगल में जब पहला हिस्सा इसका आया है तो आप उतना भी टारगेट रख सकते हैं। वो तो इजीली आपका हिट हो जाएगा, लेकिन उससे बढ़ा कर रखना चाहते हैं वो भी थोड़ा बढ़ा कर भी रख सकते हैं, वो भी आपका हिट हो सकता है। ओके, तो मैंने थोड़ा बढ़ा कर रखा हुआ है, मतलब उससे, तो देखते हैं हमारा टारगेट हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखें, हमारा टारगेट हिट हो चुका है, बल्कि और ऊपर गई है मार्केट, लेकिन हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ओके, तो इसका एसएल भी हम नीचे लगाते हैं, वो मैं आप लोगों को उधर स्ट्रक्चर में दिखाया मैंने आपको कि इसका एसएल कितना रखना है। इसका एसएल रखेंगे हम नीचे वाला जो है ना, लास्ट वाला लो जो है इसका, तो वो हम एसएल रखते हैं इसका, और टारगेट इसने जो है सक्सेसफुली वो अपना हिट कर दिया है।